बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर किचन के कैबिनेट में लाल बेग दाखिल हो जाएं तो किचन में थोड़ा सा पुदीना जला दें। पुदीने की खुशबू से लाल बेग किचन का दाखिल नहीं होंगे बल्कि किचन का रुख भी नहीं करेंगे। अगर आप बगलों के बालों से परेशान हैं, थोड़ी सी टूथपेस्ट हेयर रिमूवर क्रीम में मिलाकर लगाएं तो बाल नहीं आएंगे। एक सब्ज़ लीमू लेकर इसके दरमियान से काट लें और रोज़ाना सुबह लीमू के आधे हिस्से को 5 मिनट तक अपने होंठों पर मलते रहें। होंठ नरम और सुर्ख रहेंगे। अगर आप भी सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो रोज़ टमाटर का रस निकाल कर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा चलने फिरने या फिर ज़्यादा मिट्टी में रहने से अक्सर लोगों की एड़ियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं और फट भी जाती हैं। इससे निजात के लिए जब भी पाँव धोने हों उससे पहले आधा प्याज का हिस्सा काट लें और इसे पाँव पर मसलें। ऐसा करने से एड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी और नरम भी रहेंगी। अगर आप बाल घने लंबे करना चाहती हैं तो नहाने से पहले प्याज का पानी निकाल कर बालों पर लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें, फिर किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। कुछ दिन ऐसा करने से आपके बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके नाक पर कील मुहासे या ब्लैक हेड्स हैं तो टूथपेस्ट लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर मुंह धो लें। इस तरह आपका नाक साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाएगा। बलगमी या खांसी के लिए 1 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलवंजी ले लें। इन तीनों अज्जा को पानी में शामिल करके 5 मिनट तक पकाएं। फिर इसका कहवा दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जब भी बारिश हो रही हो कभी मोबाइल इस्तेमाल ना करें क्योंकि मोबाइल की शुआएं आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचती हैं। लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से इंसान दुबला पतला रहता है। अगर किसी को भूख ना लगे तो आलू बुखारे को रात भर के लिए भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें। इस तरह मैदा ठीक हो जाएगा और भूख भी लगने लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।